बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, वो खुद लड़ करके दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है, और वही बादशाह आपको खाद बना देगा, मिट्टी में दबाकर आपको खाद बना देगा, आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। और वही खाद से फलदार वृक्ष तैयार करेगा, और वो फलदार वृक्ष जीवन भर आपको नहीं बल्कि वो स्वयं फलेगा फूलेगा और आपके ही छाती पर कोदो दर देगा। और इसलिए आप दूसरों को बादशाह मत बनाइए, खुद बादशाह बनिए और उन्नति के मार्ग पर आगे चलिए, सत्य धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़िए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा। और हाँ, अभी तक आपने पढ़ा संख्या पद्धति के कुछ बारे में, और आज हम आपको क्वेश्चन भी उठाएंगे और उसमें आपको बताएंगे, खास करके वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। संख्या में अंकों के मान पर आधारित प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे, जो क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, चलिए अब लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन, एकदम बेसिक से उठाएंगे और बिना पेन और कॉपी उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है आपको दिखाते हैं। पूछा गया है 75, 43, 89 में 8 का स्थानीय मान क्या है। और आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन भला कोई पूछता है? तो हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2016 में, ये उसमें आया हुआ है। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि पहले सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो हमने आपको स्थानीय मान निकालना बताया है कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। पहले वीडियो में जब हमने संख्या पद्धति का पहला वीडियो बनाया था, तो इसमें हम आपको बताए हैं स्थानीय मान भी और जातीय मान भी। तो स्थानीय मान पूछा गया है, तो स्थानीय मान कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। 75, 4, 3, 8, 9 इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 8 गुणे इकाई दहाई तो 10 से गुणा 80 हो गया आपका स्थानीय मान। लेकिन आप अब बच्चा थोड़ी ना हो, आप ऐसे निकालोगे तो टाइम खराब होगा। इसलिए टाइम खराब मत करिएगा। आप लड़के नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहीं हो कि आप इस तरह से निकालोगे। तो इसलिए आप डायरेक्ट ही निकाल दीजिए। इकाई दहाई 10 है तो 8 के स्थान पर 10 है, तो 8 दहम्मा 80। 80 क्या है आपका? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो चलिए आगे लेकर के चलते हैं और क्वेश्चन। 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग। 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। योग की गणना कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल पूछा गया था, और आप इसको हल्के मत लीजिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने आपको अंकित मान और स्थानीय मान क्या है हमने आपको बताया था। अंकित मान वही जाति मान, जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है। जाति मान, अंकित मान, फेस वैल्यू तीनों एक ही है। अंकित मान, जाति मान, फेस वैल्यू तीनों एक ही है। तो आप जाति मान, 7 का जाति मान, 7 के अंकित मान मतलब जाति मान, तो 7 का जाति मान क्या है? पहले इसको ऐसे रख लेते हैं। 37, 28, 456 7 का जाति मान 7। स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान क्या है? 7 के स्थानीय मान ये तो हो गया अंकित मान, और 7 का स्थानीय मान 7, 1, 2, 3, 4, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख, दहाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख। तो ये हो गया स्थानीय मान। हम आपको समझाने के लिए ये लिख रहे हैं, बल्कि आपको
मन में ही करना है क्योंकि वहां पे उतना टाइम नहीं रहता है। तो 7 का स्थानीय मान हो गया और 7 का अंकित मान हो गया। नहीं समझ में आया? कम आया? चलिए ठीक है, पूरा आएगा, चिंता मत करिए। देखिए 7 का जातीय मान 7, जातीय मान वही अंकित मान 7 हो गया। ठीक, ये समझ पा गए? अब चलिए, ये हो गया जातीय मान, वही अंकित मान, जातीय मान या अंकित मान एक है। अब 7 के स्थानीय मान, तो 7 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, तो 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, तो 7 अब हो गया 7, 1 2 3 4 5 0, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया स्थानीय मान। हम आपको समझाने के लिए ए लिख रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में, एग्जाम हॉल में अगर आप बैठते हो तो आप मेंटल प्रयोग करिएगा, आप अपने दिमाग से प्रयोग करिएगा। ज्यादा लिखिए, लिखने उठने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आप गलत करके चले आओगे फिर। चलिए अब देखिए, अब आप स्थानीय मान, जातीय मान निकाल लिए, तो योग कह रहा है, योग की गणना कीजिए, तो इसको ऐसे जोड़ दो। देखिए 7 5 बार 0, 2 2 4 1 5, आज जोड़ दीजिए 7, इसमें जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 7 में 0 जोड़ोगे 7, 0 0 0 0 7, ये हो गया आपका आंसर। तो 7 4 बार 0 फिर 7, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ये ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये चुटकियों में ये सॉल्व होता है। और आप प्रयास करोगे, प्रयास ही नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप इसको बिना पेन और कॉपी उठाए इसको आप सॉल्व करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 357.21 में 5 का मान कितना है? तो ऑप्शन दिया गया है 5 दसवां, 5 10, 500, कोई नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 357.21 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 5 का पूछ रहा है, 5 का मान कितना है, तो 5 ए वाला है। तो आप इकाई दहाई तो 10 पे है ना, तो 5 10 हो गया, 5 10। इकाई दहाई सैकड़ा अगर 100 पे होता तो 500 होता, लेकिन 10 पे है इसलिए 5 10 है। अगर आप दशमलव को उस तरफ जाओगे तो वहां अगर यहां होगा तो उसको लिखा जाएगा दसवां, 5 दसवां। लेकिन आप दशमलव को पहले है तो इसलिए इकाई दहाई 10वें स्थान पे है, इसलिए 5 10 लिखा गया। तो आपका यही आंसर हो गया, यही हो गया। 5 10 कहीं है या ऑप्शन बी आपका सही है, 5 10 यही आपका आंसर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 2015 में, एक पूछा गया था। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है, सब ऑप्शन दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो आप इसको वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करिएगा। और चलिए ठीक है, देखते हैं 9 के स्थानीय मान। तो क्वेश्चन दिया गया है 22 930 और 1, 9 के स्थानीय मान, तो 9 के स्थानीय मान 9000, 9000। और अंकित मान, अंकित मान मतलब जातीय मान, अंकित मान क्या है 9 है, तो 9। अंतर ज्ञात करें तो अंतर माइनस लगा देते हैं। अब
10 में से 9 गए 1, 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 0 गए 9 और 1 8। तो ऑप्शन में कहीं ए दिख रहा है 8, 8 9 9 1, 8 9 9 1 आपका यही आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, बी आपका आंसर होगा। चलिए अब उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो 9 1 5 बार 9 लिखिएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 बार 9, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, 4 में से 1 घटा दीजिए, फिर बचा 3, तो 1 के आगे 3 जीरो, एक हो गया सबसे छोटी संख्या हो गया, 1 के आगे 3 जीरो। ठीक समझ पाए? एक 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो इसी से घटा दीजिए। अब 10 में से सॉरी 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया तो 9, 9 9 में से 1 गया 8, और 9 ऐसे पढ़ा। तो 9 8 3 बार 9, 9 8 3 बार 9, 9 8 3 बार 9, आपका ऑप्शन सी, आपका ये ऑप्शन सही है। 9 8 3 बार 9, 9 8 3 बार 9। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन आया था और पूछा गया था, और इसलिए इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 42 87 30 15 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। तो आप इसको मैं कई बार बता चुका हूं, आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा, और हाँ आप बनाइएगा वीडियो रोक करके। चलिए आगे चलते हैं। 42 8 7 3 0 1 5 में 7 के स्थानीय मान, तो 7 के स्थानीय मान 7 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000। और 7 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या है 7 का, ये तो स्थानीय मान था, और जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान 7 है, जातीय मान 7 है। तो अंतर बताओ, तो अंतर बताना है, तो इसका स्थानीय मान 7 1 2 3 4, 4 जीरो, तो 4 जीरो। ठीक, अब अंतर बताना है स्थानीय मान और जातीय मान का, तो इसमें 70,000 और -7, तो 9 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2 भाई, 2, फिर उसके बाद यहां गया 9 9 9 और 6, ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो 6 3 बार 9 2, नहीं 10 में से 7 गए 3 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 होगा। तुम लोग बताते भी नहीं हो। 10 में से 7 गया 3, अब यहां से 9 9 का चला। अब 6 3 बार 9 और 3 कहीं है, 6 3 बार 9 और 3, ये आपका ऑप्शन बी, यही आपका आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन उठाते हैं और आगे। हाँ,
तो 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाले 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब एसएससी 10+2 2015 में पूछा गया था। और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है। 3 से आरंभ होने वाली, तो 3 से आरंभ होने वाली, 5 से समाप्त होने वाली, तो 5 से समाप्त होने वाली, 4 अंकों की महत्तम संख्या मतलब बड़ी वाली संख्या, महत्तम मतलब बड़ी वाली, लघुत्तम मतलब छोटी वाली, तो महत्तम समापवर्तक मतलब नहीं सॉरी महत्तम संख्या क्या है? 4 अंकों की, तो उतनी बार 9, बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 9 लगेगा। और फिर लघुत्तम संख्या 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली, लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर। लघुत्तम संख्या क्या है? लघुत्तम अगर निकालना है छोटी संख्या, और छोटी संख्या नाम के इतनी बड़ी, और छोटी संख्या के लिए 2 बार 0, तो 1 2 3 4, 4 अंकों की, 1 2 3 4, 4 अंकों की महत्तम संख्या, लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर, मतलब घटाना, इसको घटाना है। तो अब क्या आएगा? 5 में से 5 गए 0, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, और 3 में से 3 गए तो 0। और ये कहां गड़बड़ा गया? रुकिए। अंतर ठीक है। तो 0 990, तो 0 आगे है, इसका वैल्यू खत्म। अब बचा क्या? 990। 990 कहीं ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो गया। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।